स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। ये वीडियो है प्रश्नावली 1D का, जो कि कक्षा 9 का गणित की पुस्तक का भारतीय भवन पब्लिकेशन का है। यहाँ पर जो मैं सवाल आपको बताऊंगा वो प्रश्नावली 1D का 11, 12 और 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर चूंकि तीनों क्वेश्चन का नेचर एक जैसा है, इसलिए मैं आपको एक सिंगल वीडियो में इसको बता रहा हूँ। पहला जो सवाल 11 नंबर है, उसमें निम्नलिखित को कर्णी चिन्ह के साथ व्यक्त करें। तो कर्णी चिन्ह इसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का जो चिन्ह होता है उसको कर्णी चिन्ह बोला जाता है। निम्नलिखित को ज्ञात करें। अब इसका हमको जो है सो मान निकाल के देना है। यहां पर भी क्या है, हमको सरल रूप में इसको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखेंगे कि इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम कुछ सिद्धांतों को देख लेते हैं, जिस सिद्धांतों की सहायता से इन सारे सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो सिद्धांत क्या कहता है वो देख लेते हैं। धनात्मक वास्तविक आधार, मतलब ए जो है वो एक मान लीजिए धनात्मक वास्तविक आधार है और परिमेय घातांक है। मान लीजिए कि m जो है वो परिमेय घातांक, n जो है वो परिमेय घातांक, ठीक है। तो a जो यहाँ है वो धनात्मक वास्तविक आधार है और m जो है वो परिमेय घातांक है, ठीक है। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है a⁴m गुने a⁴n इक्वल टू, तो इसका बेस जो है वो हम a ले लेंगे और पावर जो है जब इस तरह से लिखा हुआ रहता है तो उसको हम जोड़ के लिखते हैं। दूसरा जो सवाल है, दूसरा जो सिद्धांत का ये दिया हुआ है टर्म, ये क्या कहता है a⁴m का होल पावर n। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। जब पावर का पावर होता है तो दोनों पावर का हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहाँ पर ऊपर में यहाँ पे गुना था, यहाँ पे क्या है, आधार जो है सो दोनों का ही सेम है, लेकिन ये एक दूसरे के भाग में है। जब गुना में रहेगा तो पावर को जोड़ देंगे, जब भाग में इस तरीके से रहेगा तो पावर जो है ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर जो है सो हम घटा के इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पर चौथा क्या बोलता है, a⁴m b⁴m। अब यहाँ पर पावर अगर घातांक अगर सेम है और आधार अगर अलग है तो इस तरीके से हम दोनों आधारों को गुना के रूप में लिख करके जो इसका घातांक रहेगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 5 नंबर क्या बोलता है, a/b का होल पावर m। तो इस तरीके से a⁴m b⁴m हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चल के देखते हैं इसको हम, जहां a m n, अब यहाँ पर a m और n जो है, ठीक है, यहाँ पर जो n है a m n वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है जिसमें a को आधार और m n को घातांक कहते हैं। नियम a⁴m गुने a⁴n को मौलिक घातांक नियम भी कहते हैं। इसको जो है हम क्या बोलते हैं, मौलिक घातांक नियम। इस नियम को m और n के सभी मानों के लिए सत्य मानते हुए हम देखते हैं कि, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस नियम को हम सत्य मानते हैं और देखते हैं कि इन सारे सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी से हम अलग अलग इसका जो है सो सिद्धांत हम देखेंगे। ये मौलिक नियम है, मौलिक नियम की सहायता से बाकी जो है हम और भी फॉर्मूलाज को ड्राइव करके लिखेंगे। अब यहाँ पर a⁻² गुने a⁻b इक्वल टू a⁻b-2 + 5। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इस नियम के आधार पर। अब यहाँ पर 5 में से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। अब यहाँ पर a का स्क्वायर a⁻-2 इंटू a⁵ इक्वल टू a⁵ हो गया। अब यहाँ पर इस टर्म को आप हटा दीजिए, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है। अब सिर्फ ये दोनों टर्म आपके पास बचा, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, a⁻-2 इक्वल टू a⁵ इक्वल टू, अब यहाँ पर a जो है का पावर 3 जो है, अगर उसको हम नीचे लेके जाएंगे तो हम यहाँ पर एक आपको अलग से बता देते हैं। तो ये हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे,
ठीक है, इसका वैल्यू कितना होके आएगा, हमको ए स्क्वायर होके आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, पावर को अगर पावर से काटते हैं तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। इस तरीके से सीधा हम लिख सकते हैं। अब बीच में से इसको अगर हम हटा देते हैं तो a टू द पावर -2 इक्वल टू 1/a², मतलब इसको इतना लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को हम फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं, 2 के जगह पर m दे देते हैं इक्वल टू 1/a²m, और a टू द पावर m, अगर a टू द पावर m को इधर ले आते हैं और a टू द पावर -m को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, a टू द पावर -m इक्वल टू 1/a टू द पावर m, और a टू द पावर m इक्वल टू 1/a टू द पावर -m। अब यहाँ पर b जो है a टू द पावर 1/s का अर्थ है, उदाहरण के तौर पर पहले हम देखते हैं कि a टू द पावर 1/5 का क्या अर्थ है। ठीक है, इसका अर्थ हमको निकालने के लिए a टू द पावर 1/5 का अर्थ क्या है ये हमको देखना है। ये याद रखना है कि a टू द पावर m गुने a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। अब क्या करेंगे, a टू द पावर 1/5 गुने a टू द पावर 1/5 गुने a टू द पावर 1/5, इस तरह से 5 टर्म तक हमको जाना है। या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है। अब यहाँ पर जितना बेस है a, उसके बदले हम एक a लिखते हैं, और जितना भी पावर इसका इस नियम के हिसाब से क्या है, पावर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो 5 टर्म है तो 5 पावर जोड़ेंगे हम, 1 2 3 4 5। इस तरीके से a टू द पावर 5/5 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ करके देखेंगे तो आपका इतना ही आएगा। कितना हो गया, इक्वल टू a टू द पावर 1 इक्वल टू e हो जाएगा। इस तरीके से हम सिंपल हम लिख सकते हैं। या a टू द पावर 1/5 गुने 5 इक्वल टू a टू द पावर 1, या a टू द पावर 1/5 टू द पावर 5 इक्वल टू a। सामान्य रूप से हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, कैसे, a टू द पावर 1/s का होल पावर s इक्वल टू 1। ये हमारा एक फॉर्मूला बन के आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहां पे हम इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये उलट के अगर इधर आता है तो स्क्वायर रूट, कितने, मतलब इस पर जो करनी होगी वो एसवें श्रेणी की करनी होगी, सर्ट्स ऑफ 5th ऑर्डर। ठीक है, वही यहाँ पर एसवें श्रेणी की करनी लिखी हुई है। अगर यहाँ पर यही 2 रहता तो स्क्वायर रूट हो जाता। ठीक है, उसी को हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। यहाँ पर 2 नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहीं पर s के जगह पर 3 होगा तो इस तरीके से इसको हम लिख देंगे, यहाँ 3 दे देंगे और इसको तीसरे श्रेणी की करनी कहेंगे a के ऊपर। यहाँ पर अगर 4 हो जाएगा तो a के ऊपर चौथे श्रेणी की करनी हम कहेंगे। अगर 5 हो जाएगा यहाँ पर तो हम s के जगह पर तो हम a पर 5वीं श्रेणी की करनी कहेंगे। और इस तरीके से हम जितना भी s का वैल्यू होता चला जाएगा उस तरह से उसका नामांकन या नोमेनक्लेचर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या इसका अर्थ है, a टू द पावर r/s का क्या अर्थ है ये देखना है। उदाहरण के तौर पर पहले हम जो इससे पहले हम देखे हैं वो a टू द पावर 1/s देखें। ठीक है, a टू द पावर 1/s इससे पहले देखें। अब यहां पर a टू द पावर r/s का अर्थ उदाहरण के तौर पर हमको यहां पर देखना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a टू द पावर 1/5 अगर हम निकाल सकते हैं तो a टू द पावर 4/5 भी हम निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 टर्म है। अब 4/5 गुने 5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, काहे कि जब हम इन सारे टर्म्स को अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमें कितना आएगा, 20/5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20/5 को हम कितना लिख सकते हैं, 4 × 5/5। अब यहाँ पर इस 5 से ये 5 चला जाएगा तो यहाँ पर a टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ उसी चीज को देख लेते हैं। या हम क्या लिख सकते हैं, इसके पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, a के पावर के फॉर्म में।
a टू द पावर 4/5 का होल पावर 5। तो पावर के फॉर्म में अगर होता है तो पावर का गुना हो जाता है, जैसे 4/5 गुने 5, तो a टू द पावर 4 बचता है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 4/5 इक्वल टू a टू द पावर 4 1/5। हम इसको क्या लिखेंगे, a टू द पावर 4 मतलब a का घातांक 4 हो जाएगा और इस पर हम 5वीं श्रेणी की करनी इस तरह से हम डाल देंगे। पुनः हम इसको कैसे देख सकते हैं, अब a टू द पावर 1/5 गुने a टू द पावर 1/5 गुने 4 टर्म तक हमने इसको लिखा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर 1/5 गुने 4 या a टू द पावर 1/5 का पावर 4 इक्वल टू a टू द पावर 4/5, अर्थात a टू द पावर 4/5 इक्वल टू a टू द पावर 1/5 का पावर का होल पावर 4 हो जाए। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं या इस तरीके से 1 पर 5वीं श्रेणी की करनी का होल पावर 4 हम लिख देंगे। इस तरीके से 1 और 2 जो हमको प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना, तो वही यहाँ लिखा हुआ है a टू द पावर 4/5 इक्वल टू a टू द पावर 4 पर 5वीं श्रेणी की करनी इक्वल टू a पर 5वीं श्रेणी की करनी का होल पावर 4। व्यापक रूप में हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर r/s इक्वल टू स्क्वायर रूट a टू द पावर, नहीं स्क्वायर रूट नहीं इसको बोलेंगे, a टू द पावर r पर sवीं श्रेणी की करनी या a पर sवीं श्रेणी की करनी का होल पावर 4। ये सारा का सारा चीज जो है वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी नंबर देखते हैं, सी नंबर हमारा क्या बोलता है, अब a टू द पावर 0 a नॉट इक्वल टू 0 की दशा में घातांक नियम क्या कहता है। अब उसी मौलिक नियम को हम उठा कर ले आए हैं यहाँ पर। अब a टू द पावर m गुने a टू द पावर 0 इक्वल टू a टू द पावर m प्लस 0, हम इतना लिख सकते हैं इस मौलिक नियम से। अब a टू द पावर 0 इक्वल टू a टू द पावर m बाई a टू द पावर m इक्वल टू 1, ये बड़ा ऑब्वियस है। अब देख के इसको समझ सकते हैं कि a टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब 11वां नंबर सवाल हमारा शुरू होता है यहाँ से। अब पिछला जितना भी नियम पढ़े हैं उसके हिसाब से हमको इसका जवाब लिख के दे देना है। अब हम क्या करेंगे, इतना को हम इस नियम के हिसाब से इतना लिख सकते हैं। चूंकि x टू द पावर 1/4 है, 1/x टू द पावर 1/4 है, तो x के ऊपर चौथी श्रेणी की करनी हम इस तरीके से डाल सकते हैं। अब दूसरा हम देख लेते हैं, x टू द पावर 2/3 इक्वल टू x टू द पावर 2/3। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इस नियम के हिसाब से r/s 2/3, इस नियम के हिसाब से हम जो नीचे वाला टर्म होता है वो यहाँ चला जाता है, और जो स्क्वायर वाला ये पार्ट जो है, जो r वाला पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा बेस के साथ। हम इसको या तो ये लिख सकते हैं या ये वाला पार्ट जो है यहाँ आ गया है, x जो है जैसे का तैसे हमने लिख लिया, और स्क्वायर वाला पार्ट जो है वो होल स्क्वायर इस तरीके से हमने लिख दिया है। तो ये भी इसका एक रूप हो सकता है। ठीक है, अब आगे तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। बड़े आराम से आप समझते चलिएगा, इसमें कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। 1/x टू द पावर -1/2 मल्टीप्लाइड बाई y टू द पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव में है अगर ऊपर में ले जाएंगे तो पावर यहाँ पॉजिटिव में हो जाएगा, वही हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो किस नियम के हिसाब से ऐसा होता है, इस नियम के हिसाब से ऐसा होता है। ठीक है, या 1/2 इक्वल टू 1/x टू द पावर -1/2, इस हिसाब से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब x टू द पावर 1/2 बाई y टू द पावर 1/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट x बाई स्क्वायर रूट y। अब इस तरीके से 11वां नंबर सवाल जो है हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं 12वां नंबर सवाल। जितना भी सिद्धांत हमने पढ़ा है उसका हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या कहता है, स्क्वायर रूट मतलब चूंकि a टू द पावर 1/s इक्वल टू a पर sवीं श्रेणी करनी, इसलिए
यहाँ पर a की जगह पर 64 है, 64 टू द पावर 1/2, और यहाँ पर दूसरे श्रेणी की करनी है। दूसरे श्रेणी की करनी का अगर हम काम करेंगे तो हम इसका जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के बाद में जैसे 8 को 8 से जब गुना करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह से अगर 8 गुने 8 है तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, हम सभी जानते हैं इसको। तो वही हमने यहाँ पर किया है, इसका वैल्यू हमको 8 आ गया। अब यहाँ पर अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि 125 का होल पावर 1/3, मतलब इस पर तीसरे श्रेणी की करनी है। तो तीसरे श्रेणी की करनी को लिखने का इस नियम के हिसाब से ये तरीका हो जाएगा, और जब 125 का हम गुणनखंड करेंगे तो तीसरे श्रेणी की करनी इस तरह से चढ़ा हुआ रहेगा, 5 गुने 5 गुने 5। चूंकि यहाँ तीसरे श्रेणी की करनी है इसलिए 3 5 में से हम यहाँ पे कितना लेंगे, सिर्फ 1 5 लेंगे, यही हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब आगे जो है तीसरा नंबर सवाल जो है वहां पे 9 टू द पावर 3/2। अब इसको लिखने का एक तरीका जो है सो ये भी है, दूसरे श्रेणी की करनी 9 टू द पावर 3 के ऊपर दूसरे श्रेणी की करनी, या 9 पर दूसरे श्रेणी की करनी टू द पावर 3। अब 9 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो वो 3 होगा, और 3 का स्क्वायर मतलब 3 पर अगर का पावर 3 अगर देते हैं तो इसका वैल्यू 27 आएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर 32 टू द पावर 2/5, मतलब 32 पर 5वीं श्रेणी करनी होगी और उस पर क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इस पर जो है 5वीं श्रेणी की करनी हम चढ़ा देंगे, और 32 का हम अगर गुणनखंड कर देंगे तो 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 2 हमारे पास आ जाएगा। अब क्योंकि 5वीं श्रेणी की करनी है इसलिए हम इस 5 2 में से सिर्फ 1 2 को हम बाहर निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। यही हमारा यहाँ आंसर हो जाता है। अब यहाँ देख लेते हैं, निम्नलिखित को सरल करें। अब यहाँ पर इसको सरल करके सिंपल फॉर्म में लिख देना है हमको। तो 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 1/5। अब यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में है। इस फॉर्म की चीजों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a टू द पावर m गुने a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ m प्लस n हमको करना है। 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5 इक्वल टू 2 टू द पावर, अब यहाँ पर 5 3 15, 3 5 15, 5 10, 5 3 15, 3 10 प्लस 3 13 बटा 15, 2 टू द पावर 13/15 हमारा ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा नंबर भी सेम इसी तरीके से इसी नियम के हिसाब से बनेगा। यहाँ पर बेस जो है सो सेम है यहाँ की तरह, तो एक बेस हम यहाँ पर 2 इस तरीके से लिख लेंगे और पावर को हम इस तरीके से जोड़ के लिख देंगे। 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 2 टू द पावर 3/3। तो यहाँ पर 2 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा हो गया 3 टू द पावर 1/5 का होल पावर 4, चूंकि a टू द पावर m का होल पावर n इक्वल टू a का पावर mn हो जाता है। इस तरीके से पावर का पावर हो तो हम पावर का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इक्वल टू 3 टू द पावर 4/5। ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर सवाल कुछ इस फॉर्म में है। तो इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है भाग के रूप में तो बेस जो है सो एज इट इज हम लिख देते हैं, और पावर ऊपर वाले पावर से नीचे वाले पावर को हम घटा के इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ भी सेम होगा, 7 टू द पावर 1/5 ये ऊपर का पावर है, माइनस 1/3 ये नीचे का पावर है। तो यहाँ पर फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे, पावर का हम भिन्न का यहाँ घटाव दिख रहा है तो वही करेंगे। 5 3 15, ये 15 एलसीएम हो गया, 5 3 15 और 3 गुने 1 माइनस 5 3 15, यहाँ पे 3 5 15, 1 गुने 5, तो यहाँ पर 3 माइनस 5/15 हो जाएगा, इक्वल टू 7 टू द पावर 2/15। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर ये सवाल देख लेते हैं। ये सवाल में क्या है कि 2 अलग अलग बेस है लेकिन पावर जो है वो क्या है, सेम है, 13 इंटू 17 टू द पावर 1/5। अब 13 में 17 से अगर हम गुना करते हैं तो 17 या 51
और यहाँ पे 17 हो जाएगा। 1 7 5 12 के 2 हाथ से 2, 2 to 1 to the power 1/5 यहाँ हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। सिंपल सी बात है। यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसी फॉर्मूले पर आपको सेट करके इस सवाल का जवाब आपको दे देना है। तो यहाँ तक अगर आपने मेरे वीडियो को देखा है तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरे लोगों को अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर किया जाना चाहिए जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके, तो मेरे वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो धन्यवाद।